अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ 54। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा स्टूडेंट्स, बात करनी है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा और अपनी राय जो है ना वो अपने कमेंट में बताकर जानी है। मैं वीडियो बाद में स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों के साथ शुरू में बातें करने लग पड़े। बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ मायनाज इंशाल्लाह मैं फेस पे आके भी इंशाल्लाह इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा, मैं अपलोड करूँगा और आपकी उसकी राय जो है ना बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर आपको एक बंदा जो है मेहनत से एक चीज़ प्रोवाइड करे, जैसे मैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी करता हूँ, आप फिजिक्स मिस्टर फिजिक्स 54 को भी आपने ज्वाइन किया होगा, तो उसमें भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मैं डिफरेंट एमसीक्यूज अपलोड करता हूँ, डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस अपने व्हाट्सएप चैनल पर बताता हूँ। तो क्या ऐसा करने से आपका अपना नुकसान है? ये आपने कमेंट जो है वो राय में करनी है। एक हमारे बड़े ही ऑनरेबल दोस्त हैं, अल्लाह पाक उनकी लंबी ज़िंदगी जो है उन्हें अता करें, बरकत वाली, सेहत वाली, मानो दौलत वाली, हया वाली, हदायत वाली। तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो बच्चों का नुकसान कर रहे हैं, इस तरह से वीडियोस अपलोड करके ना आप बच्चों का नुकसान कर रहे हैं, उनका फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैंने उन मोतबर दोस्त से पूछा कि आया कि क्या मैं बच्चों को जस्ट एक दो एमसीक्यूज, 15 एमसीक्यूज या 60 एमसीक्यूज एक चैप्टर में से नहीं करवा रहा, मैं बल्कि मैक्सिमम एमसीक्यूज उस चैप्टर में से करवा रहा हूँ, ताकि जब बच्चे को पता लग जाए ना कि इस चैप्टर में से इस पॉइंट से एमसीक्यूज आ सकता है, तो बच्चे की प्रिपरेशन मेरे ख्याल से बेहतरीन होगी। एमसीक्यूज करने से ना सिर्फ एमसीक्यूज प्रिपेयर होते हैं, बल्कि वो चैप्टर वाइज भी होता है और वो चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर होते हैं। तो वो जस्ट कह रहे थे कि ये जो बंदा ना चीज मिस्टर फिजिक्स 54 वाला जस्ट व्यूज की खातिर ये सब कुछ कर रहा है। देखें, जब आप यूट्यूब चैनल पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ अपलोड करते हैं, तो उसमें आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? मैक्सिमम व्यूज हो, मैक्सिमम लाइक्स हो, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हो आपके बच्चों के साथ। तो जब प्लेटफॉर्म बना ही व्यूज के लिए है, तो व्यूज क्यों ना आए? बात समझ आई है? तो आपने अपनी राय देनी है कमेंट में। क्वेश्चन है मेरा कि क्या मिस्टर फिजिक्स 54 या मिस्टर मैथ 54 आप लोगों के साथ किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से गलत कर रहे हैं? क्या ऐसी चीजें उन्हें अपलोड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आपका कमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो मोतबर दोस्त जो हैं वो खामोश हो जाए थोड़ी देर के लिए, बल्कि उन्हें भी चाहिए कि वो इस तरह की चीजें शुरू करें ताकि बच्चों को फायदा हो, मैक्सिमम फायदा हो। आपके पास सोर्सेज, अल्लाह पाक ने आपको हदायत दी है, हसद ना करें, आप खुद इसमें इन हो। मैं वेलकम करता हूं आपको, मैं आपकी हेल्प करूंगा, बल्कि ठीक है, आप खुद इन हो। एक बच्चे को आप एक चैप्टर में से कोई 100 एमसीक्यूज निकाल कर दे रहे हैं, उसमें से बोर्ड में एक एमसीक्यूज आना है 100 में से, तो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं ना। ये तरीकेकार जो है ना उन्हें क्रैमिंग की तरफ लेकर ना आए, उन्हें ये ना कराया करे कि ये नंबर पे नंबर 1 से लेकर पे नंबर 4 तक जो है जस्ट आप याद कर ले, सब इंपॉर्टेंट है, सब आना है। बेशक सब इंपॉर्टेंट है, सब आना है। आपको नहीं पता कि क्या क्या चीज है, मुझे भी नहीं पता कि इस चैप्टर में से क्या आना है, बट आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। आप मास्टर है उस सब्जेक्ट, बात समझ आ रही है ना? तो जरा कमेंट में आपने राय देनी है कि आप लोगों ने कि मुझे ऐसी चीजें अपलोड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसको स्टॉप कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है? तो ये लिखा हुआ मैंने हाथ में, यू कांट स्टॉप मी, ये आप मेरा स्लोगन जानते हैं। तो बट फिर भी आपकी राय इस कमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस मोतबर दोस्त के लिए, ठीक है? मैं वेट करूंगा आप सबका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देयर आर मोर देन साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड पॉलीगॉन। डी ऑप्शन, पहले का डी ऑप्शन है। सेकंड एमसीक्यूज पढ़ने लगा, फिगर्स हैव सेम हेल्प्स बट डिफरेंट साइज, सिमिलर फिगर्स इन्हें कहते हैं बेटा। एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर फिगर, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सी ऑप्शन तीसरे का। सिंबल यूज्ड फॉर सिमिलैरिटी, बेटा इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो बेटा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। उसके बाद फिफ्थ वाले एमसीक्यू कहता है ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर देन रिटन एज सिंबॉलिकली, और ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, तो बेटा इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर, ऊपर भी सिंबॉलिकली आपको बता गया था। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, व्हाट इज द कंडीशन फॉर टू पॉलीगॉन्स ऑफ टू बी सिमिलर? corresponding angles are equal, corresponding sides are proportional। मेरा बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन बनता है 7 वाले का। 8 वाले का, इफ द रेशियो ऑफ corresponding sides of triangles are 3/4, what is the ratio of areas? ये फार्मूला लगेगा a1 over a2 is equal to r1 over r2 का होल स्क्वायर। इसका आंसर आएगा 916, आप करके देख लीजिएगा। तो
3 का स्केल लेंगे 9 आएगा, 4 का स्केल लेंगे 16 आएगा। इन द ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी एफ, इफ ए बी इज इक्वल टू 6, डी इज इक्वल टू 9, एस इज इक्वल टू 8 और डी एफ ट्रायंगल में क्या इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो डी एफ की वैल्यू क्या होगी 12 सेंटीमीटर। ये सॉल्व करना पड़ेगा, बट आप ये वैल्यूज देख लें 9, 8 और 6 दी हुई है, तो इसका आंसर 12 आएगा। इफ बेस 8 है, एल्टीट्यूड 4 है और देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सी बात है 8 4 द 32 होता है। डी ऑप्शन है 10th वाले का। 11 वाला एमसीक्यू में रीड कर रहा हूँ, कहता है इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर polygon is 25 centimeter square and the ratio corresponding side is 1:2, what is the area of large polygon? मेरे बेटा इसका आपका जो आंसर आएगा वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड करना स्क्वायर आएगा। इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेशियो ऑफ रेडियस 2:3, बट इज द एरिया ऑफ द लार्ज, बेटा इसका आएगा 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला यूज फॉर एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन, एक्सटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n-2 मल्टीप्लाई 180 ओवर 9 n, जो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। और ए और बी का आपने आंसर भी बताना है किसके फार्मूले। साइज ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, इंटीरियर एंगल बेटा 14 का जो करेक्ट आंसर है वो n-, अच्छा ऊपर जो एमसीक्यू 13वें का आंसर है ना वो ए ऑप्शन है 360 ओवर n, ये तो गलती से बोल दिया मैंने। और जो नीचे वाले साइज ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल है ना वो फाइंड करने का फार्मूला ए ऑप्शन है n-2 मल्टीप्लाई 180 ओवर, दोनों का ए ऑप्शन, 13वें का भी है 14वें का भी है। व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन 540 एंगल होता है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, पेंटागन का बेटा 45 होता है, सॉरी एमसीक्यू नंबर क्या है हमारे पास 16 है तो 108 होता है। व्हाट इज द मेजरमेंट ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन का बेटा 45 डिग्री है। हाउ मेनी डायगोनल्स डज अ रेगुलर हेप्टोन हैव 14 डायगोनल्स। 19वें का एमसीक्यूज का आंसर व्हाट इज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, बेटा इसका जो है 19वें का 360 डिग्री। उसके बाद आगे चले इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल, बेटा 20वें का जो है वो 60 डिग्री है और जो 19वें का आंसर है वो 360 डिग्री है। इज दैट क्लियर। 21वें पे चले इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ द एंगल 80 व्हाट इज द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, बेटा इसका जो आंसर है वो 70 डिग्री। उसके बाद इन अ पैरेललोग्राम व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, इसका आंसर जो है बेटा ए ऑप्शन। 23वां एमसीक्यू 23rd व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल इन अ रेक्टेंगल, बेटा इसका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है 90 डिग्री। 24 एमसीक्यू इन अ रोम्बस व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डायगोनल्स, बेटा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल्स, बेटा इसका जो करेक्ट आंसर आप लोगों को मिल जाएगा कौन सा एमसीक्यू है 24 डी ऑप्शन। 25 की तरफ मूव ऑन करेंगे जिसमें वो कहता है 25 के एमसीक्यू में कहता है इफ टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आएगा ए ऑप्शन। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर पॉलीगॉन इज, बेटा स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का वो है बी ऑप्शन। इफ द वॉल्यूम of two similar sides is 125 and 27 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर है 3:5। इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्यूब रूट ले लेंगे 125 और 227 का वो आ जाएगा 3 और 125 का आ जाएगा क्या नाम लेते हैं 5। इफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर सॉलिड्स इज 125 है एंड 27, तो बेटा इसका 5:3 करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, क्योंकि पहले H1 आ रहा है फिर H2 आ रहा है, तो 5:3 इसका बेस्ट आंसर है, ठीक है। 5 क्योंकि 125 को ऊपर रखेंगे 27 को नीचे रखेंगे। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज, पेंटागन का जो रेगुलर एंगल है मेरे बेटा 72 डिग्री। अ पैरेललोग्राम हैज अ 64 सेंटीमीटर, अ सिमिलर पॉलीगॉन इज 144 इफ अ साइड ऑफ सिमिलर 8 सेंटीमीटर कोरस्पोंडिंग दैट इंटीरियर एंगल, तो बेटा इसका 27 जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं है, इसका आंसर है 12 सेंटीमीटर का करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर किसकी बात कर रहे हैं 29 के। 30 की बात करें द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन विद 9 साइड्स इज, बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है हम एमसीक्यूज नंबर पे है, मैं आपको बता भी दूं 30 पे है, तो इसका है 30 तो हमारा हो ही गया था, इसका 27 डायगोनल्स। उसके बाद है 31
टू शेप्स आर सिमिलर एंड देयर, ये रीडिंग कर लीजिएगा, रेशियो 4:5 दी हुई है। लार्जेस्ट स्फीयर के एरिया जो है बेटा 47,500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपने स्मॉलर का फाइंड करना है। A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 या R1/R2 का होल स्केयर लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 56 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। A regular polygon has exterior angle 30. How many diagonals does the polygon have? 32 का आंसर बेटा 54 diagonals. In a regular hexagon, the ratio of length of diagonals to the side length is 33 का बेटा जो बेस्ट आंसर है वो √3 रेशियो 1 है। 34 की तरफ मूव करेगा। रेगुलर पॉलीगॉन हैज अ इंटीरियर एंगल 165. हाउ मेनी साइड्स इट हैव? 34 का आंसर बेटा 24 साइड्स। 35 का व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर फंक्शन? fx इज इक्वल टू mx प्लस c। बेटा फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 35 का ए ऑप्शन। इन अ लीनियर फंक्शन y इज इक्वल टू x माइनस 5 व्हाट इज द स्लोप m? बेटा -3 इसका बेटा करेक्ट आंसर है। ये कुछ चैप्टर 10 के भी एमसीक्यूज और चैप्टर 9 के भी एमसीक्यूज है, ठीक है ना। उसके बाद आगे चले, व्हाट इज द इंटरसेप्ट ऑफ लीनियर फंक्शन y इज इक्वल टू -2x प्लस 8, इसका बेटा करेक्ट आंसर जो है वो -8 है। द ग्राफ ऑफ x के बेटा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, इसका जो आंसर है बेटा वो बी ऑप्शन है। 39 इन क्वाड्रेटिक फंक्शन y इज इक्वल टू -x³, इसका जो करेक्ट आंसर जो है बेटा वो डाउनवर्ड्स है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक फंक्शन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक फंक्शन बेटा y इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। लिख लें y इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। 41 का जो मेरा बेटा आंसर है वो है 0 और 5, इसको सॉल्व करेंगे फिर आएगा व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन y इज इक्वल टू क्यूब ओवर x। 43 पे चले तो 43 में कहता है व्हाट डज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3 x की पावर 3 लुक लाइक? तो इसका ग्राफ क्या होगा? क्यूबिक कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ए ऑप्शन द करेक्ट आंसर। द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू 5x रिप्रेजेंट, बेटा इसका आंसर जो है 44 का वो अलाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ए सी ऑप्शन है। फॉर द क्वाड्रेटिक फंक्शन y इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 3 व्हाट इज द वर्टेक्स? इसका वर्टेक्स क्या होगा? -1 एंड -4। 45 का जो आंसर है -1 एंड -4 है, इसको सॉल्व करने पड़ेगा। यहाँ पे वो तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, तो इसका वैसे करेक्ट आंसर -1 और -4 बनता है। आप ए पे जाएं जो कि करीब दिन दिया हुआ उसने। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -x² प्लस 4 cuts the y-axis at 0 और 4, ए ऑप्शन। व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन 57 पे y इज इक्वल टू x प्लस 3, स्लोप पूछी है तो बेटा इसकी स्लोप 2 है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू -3x प्लस 2, इसका है y इसके भी स्लोप -3 है। उसके बाद कहता है द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3x रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ ग्राफ? बेटा जी 49 का जो आंसर है वो है अ लाइन विद स्लोप 3, ए ऑप्शन। उसके बाद आगे चलें 50 का, द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट ऑफ कर्व y इज इक्वल टू x के -3x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू पुट कर दे तो आपके पास जो है ना 50 का आंसर आ जाएगा वो है 1। द इक्वेशन y इज इक्वल टू x के प्लस 4x माइनस 3 रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ द ग्राफ? बेटा पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। In a reciprocal function y is equal to 1 over x as approaches to 0, what happens to y? It approaches infinite। बेटा इसका आंसर जो है वो बेटा ए ऑप्शन है। द जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज y is equal to ax² प्लस bx प्लस c। बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास ए बी ऑप्शन है। इन फंक्शन y is equal to x² प्लस 4x प्लस 4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y when? 54 का बेटा जो करेक्ट आंसर है वो है 0। 55 in the equation y is equal to 5x minus 2 what is the y intercept? कि कौन सा है? 55 का बेटा -2। उसके बाद आगे चले व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ cx टू 1200 प्लस 20x प्लस rx इज इक्वल टू 50x। 56 का आंसर है 40 यूनिट्स। इन द फंक्शन y इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 0? बेटा इसका आंसर आएगा -2। 57 का नहीं है 57 का 3 आएगा, सॉरी 3, ऊपर वाले का 40 यूनिट्स था, ठीक है। आगे 58 की तरफ मूवमेंट करें। द फंक्शन y इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 1 हैज द मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1। इन द फंक्शन y इज इक्वल टू x² प्लस y² इज सिमेट्रिक x इज इक्वल टू -2 विच ऑफ द फॉलोइंग? 60 का
domain of reciprocal function equal, are real numbers except 0. The graph y is equal to 2x cube minus x square 5 is क्यूबिक, क्योंकि एक्स क्यूब आया तो क्यूबिक बनेगा। उसके बाद कहता है फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू x ग्राफ इज अ लाइन, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x क्यूब पासेस थ्रू द पॉइंट -2 0 एंड 2 0, सॉरी 63 पे था मैं, 0 0, 63 का आंसर है 0 0। व्हाट इज द y इंटरसेप्ट ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x माइनस 6, 64 का बेटा -6, y इंटरसेप्ट निकालना है, बगैर x के स्लोप निकालनी है, x के साथ वाली वैल्यू उसका आंसर है। द कॉस्ट फंक्शन y इज cx, ये फंक्शन दिया हुआ है, रेवेन्यू फंक्शन उसका ये दिया हुआ है। व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। कौन सा है 65 का आंसर मेरा बेटा 50 यूनिट्स है। उसके बाद आगे चले, द ग्राफ ऑफ वाई स्केयर एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 1 रिप्रेजेंट एक्स स्केयर प्लस 1 क्वाड्रेटिक फंक्शन है बेटा ये 66 का पैराबोला। ग्राफ के बारे में पूछा तो पैराबोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्केयर है तो पैराबोला। 67 इन द फंक्शन डैश द व्हेन द वैल्यू x इज इक्वल टू -1, 4 आंसर आएगा, -1 पुट कर दें। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x स्केयर माइनस 2 इंटरसेक्ट द x एक्सिस स्केयर का -2 0 एंड 2 0। इसका करेक्ट आंसर जो मेरा बेटा ए ऑप्शन, द फंक्शन y इज इक्वल टू x की पावर 4 इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। उसके बाद कहता था ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x के प्लस x माइनस 2 रिप्रेजेंट पैराबोला, 71 का आंसर। फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू x के प्लस 2x which vertex of parabola is -1 and 0, b option correct answer। the graph of y is equal to x square plus 5 intersect the x axis at -1 or 0, 72 का -5 और 0। the function of 3x square represent a parabola but parabola opening upwards। बट स्टूडेंट्स आपने वो कमेंट करके जरूर जाना है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।